हाय सजिटेरियन, आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना सजिटेरियन आपके लिए न्यूनेस का महीना है, न्यू बिगनिंग का महीना है, बैलेंस का महीना है। और वो बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको एक तो आपको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मांगनी चाहिए वो हेल्प और सपोर्ट। सब कुछ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है और अपने ऊपर सारा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना इस महीने में बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे इस महीने में जहाँ पे आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे और जहाँ पे शायद अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपने नेचर को, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और उसमें आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब पर्सपेक्टिव के से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग जॉब्स के लिए वेट कर रहे थे या किसी तरह की कोई फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक, अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, जो मुझे लगता है कि नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप में इतने इंडल्ज्ड होंगे, अपने पास्ट में इतने इंडल्ज होंगे, अपनी थॉट्स में या नेगेटिविटी में इतने इंडल्ज होंगे कि आप उस नई अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाएंगे। या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है या मनी फ्लो हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके पास्ट में आपने या तो ज़्यादा अर्न किया है, आपके पास्ट में या तो आपकी सिचुएशंस कुछ अलग थी और वहीं पे आप स्टक हो, वही थॉट्स आपके माइंड में बार बार आ रही हैं और उन्हीं थॉट्स के कारण आप उस चीज़ को उस चीज़ में इतने इंडल्ज हो रहे हो कि उसके बाद क्या होगा कि आप एक ऐसे स्टेज पे आओगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा किसी एडिक्शन की तरफ जा सकते हो या अपनी रिलेशनशिप्स में चिड़चिड़े हो सकते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम कोई आपके साथ हो सकती है एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी जॉब है तो उसके साथ खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। अगर मनी फ्लो आ रहा है तो उसके साथ सेटिस्फाइड रहिए और सिर्फ पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान दीजिए कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में और चीज़ें कैसे और पॉजिटिव की तरफ जा सकती हैं। और अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं है तो आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, आपको किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे और अगर आप बिलीव करेंगे कि हेल्प आपके पास है, चीज़ें हो रही है, मूवमेंट हो रही है, आप सिर्फ उसको देख नहीं पा रहे हो, चाहे वो हेल्प आप किसी पर्सन से मांगो, चाहे वो हेल्प आप भगवान से, एनर्जी से, कॉस्मोस से मांगो, उसके साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। वो कनेक्शन आपको देखने की ज़रूरत है जो आप देख नहीं पा रहे हो। और एक बार आप वो कनेक्शन देखोगे, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा तो डेफिनेटली डिसीजन भी आपकी लाइफ में आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी और उस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन आपके कार्ड्स में एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है, वो मुझे लग रही है, वो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जिस बेनिफिट के लिए, जितना मनी के लिए या जिस लेवल पे आप थॉट के लिए वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि उस लेवल पे वो बेनिफिट ना हो, उससे थोड़ा कम हो और आप उसको रिकग्नाइज ना कर पाओ। आपको लगे कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की है और ये सडनली कुछ और हो गया। तो आपने उस चीज़ में, उस साइकिल में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उसका जो भी आपको रिजल्ट मिलना है वो डेफिनेटली मिलेगा। आप डेफिनेटली वहाँ से आपको अबंडेंस जो है वो फ्लो होगी, वो मनी फ्लो होगा। आपने अपना काम करते रहना है, आप अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आपकी लाइफ में कोई भी सडन इवेंट होता है, सडन हैपनिंग होती है, सडन चेंज होता है, तो उस सडन चेंज के चलते आपने अपने आप को डिप्रेस्ड या नेगेटिव जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं करना है। आपके कार्ड्स बिजनेस को लेकर भी ऐसा बोलते हैं कि इस महीने इन्वेस्टमेंट्स ना करिए और अगर पुरानी गलतियां आपने की हैं तो उनको दोहराइए मत, किसी की बातों में आकर मनी कहीं ना लगाइए और स्पेशली किसी तरह के भी एडिक्शन पे मनी स्पेंड ना कीजिए। इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। उसके साथ में अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या मनी की ज़रूरत है तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए और डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे और जो सही डिसीजंस होंगे उनके साथ जाएंगे आप। अगर सही चीज़ के साथ आप फॉलो करेंगे, अगर आपका मान लो कि बिजनेस नहीं वर्क कर रहा है तो हो सकता है ये टाइम है जब आप अपने बिजनेस में कुछ नया लॉन्च करो, ये टाइम है जब आप अपने बिजनेस में नए तरीके से सोचो, नई थॉट्स लेके आओ और शायद वो नई थॉट्स लाने से आपका जो वर्क लाइफ है, जो आपकी सिचुएशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो न्यूनेस जो है ना एक, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने ढर्रे पे चलोगे तो पुराना ढर्रा कहीं ना कहीं तो गिरेगा, तो वो गिरेगा तभी न्यूनेस आएगी। तो इसीलिए न्यूनेस आना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस महीने, आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की तो मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने रिलेशनशिप्स आपके लिए
थोड़ी सी ट्रबलसम होने वाली हैं और हो सकती हैं अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो इस महीने आपको अपने आप को, अपने चक्रास को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, थॉट्स को बहुत बैलेंस रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ में कितनी एनर्जी डाल रहे हो। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप की तरफ तो नहीं जा रहे हो जो टॉक्सिक है, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहे हो जो आपको लिमिट करती है, और आप कहीं अपने आप के साथ झूठ नहीं बोल रहे हो, अपने आप के साथ आपका कनेक्शन तो नहीं खत्म हो रहा है, आप एडिक्शंस में तो नहीं जा रहे हो, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो आपको भी पता है नेगेटिव है, आपको भी लगता है नेगेटिव है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। तो इस महीने अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम होती है तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है तो अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए, अपने बारे में सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप से बाहर निकले, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी रिलेशनशिप को छोड़ने का डिसीजन ले, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो रिलेशनशिप में इंडल्ज हैं और किसी और रिलेशनशिप में साइमल्टेनियसली इंडल्ज हो जाए और उस वजह से आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान रखिए कि आप किसी और की तरफ ना जाएं। अगर आप किसी और की तरफ जा रहे हैं तो इस महीने मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं सजेस्ट करूंगी इस महीने अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के पे काम कीजिए। रिलेशनशिप्स की तरफ बिल्कुल मत जाइए, रिलेशनशिप्स इस महीने आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और अगर आप बेबी के लिए भी अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी पे काम कीजिए। बहुत ज़रूरी है, आप में हीलिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी तब तक आप डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से बेबी को कैरी नहीं कर पाओगे, उसको वो एनर्जीज नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल आपकी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें इस महीने बैलेंस लाने का काम आपका है। उसमें इस महीने अच्छी थॉट्स अपने माइंड में रखने का काम आपका है, और आपको ज़रूरत होगी कि आप उनको बैलेंस करके चलो, आप अपने माइंड को बैलेंस करके चलो, ताकि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी भी तरह से टॉक्सिक ना हो, और ताकि कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में एक सडन चेंज जो है वो आए। और मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, तो वो बिल्डअप होके ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां एकदम ब्लास्ट हो, उससे पहले आप अपने आप में बैलेंस लाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए और न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें मनी की तो मनी वाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मनी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप बजट अच्छे से करें, ये बहुत ज़रूरी है आप नई इन्वेस्टमेंट्स या पुरानी गलतियाँ बिल्कुल ना दोहराएं। और ये महीना जो है, इस महीने अगर आप अपना बजट बना के अपने आप को बैलेंस रख के चलेंगे तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट्स इस महीने नहीं करनी है। आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। एंड ऑफ द मंथ एक बार आपकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाए उसके बाद अपना मनी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन तब तक अपनी अर्निंग को संजो के रखिए, अपनी अर्निंग को अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको उस पैसे की ज़रूरत हो, जिसमें आपको वो पैसा जो है वो यूजफुल हो और कुछ अच्छे रिजल्ट्स देके जाए। बात करें हेल्थ की, ये महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है जिसमें आपको अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लाइक आई सेड, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस महीने, चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट हो, चाहे आपका रेस्ट हो, चाहे आपका काम हो, बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई सर्जरी होने के चांसेस बन सकते हैं, बैक या लोअर बॉडी को लेकर कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है या ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे जिसमें आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए, तो आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से हील करेंगे। क्योंकि दो कार्ड बैलेंस के हैं, जस्टिस का कार्ड है, विच मीन्स कि इस टाइम पे जो राइटफुल चीज़ें हैं अगर वो आप करेंगे, उनकी तरफ जाएंगे, तो आपको बॉडी भी हेल्दी होगी, आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी। और इस महीने मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज जो है वो आना है, और वो मेजर चेंज आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। वो मेजर चेंज आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। वो मेजर चेंज आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए। अगर बात करें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ऐसे लगता है कि वही बैलेंस जो है वो आपके रिन्यूअल में भी हेल्प करेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपके पास से, कुछ चीज़ें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में हुई हैं, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में हुई हैं जो शायद या तो रिपीट हो सकती हैं, वो पुराना पैटर्न रिपीट हो सकता है, या फिर उनमें से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में बार बार आ सकती हैं। और जब
स्पिरिचुअली जब आप अवेकन होने लगते हो, जब आपकी चीज़ें जो हैं वो एक अलग लेवल पे जाने लगती हैं, तो उस टाइम पे पुराना बैगेज निकालना, जो भी चीज़ें हील नहीं हुई हैं उनको हील होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए वो पुरानी जो अनहील्ड चीज़ें होती हैं वो क्रिप अप होती हैं। तो अगर आपकी लाइफ का कोई पैटर्न है तो वो पैटर्न रिपीट हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई पुराना पर्सन है जिसके साथ आपका हील नहीं हुआ है प्रॉपर रिलेशनशिप या थॉट प्रोसेस, या चीज़ें हील नहीं हुई है, वो डोर प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस महीने आपको अपना पूरा फोकस जो है वो पॉजिटिविटी पे रखना है। पूरा फोकस जो है वो क्या चीज़ें हैं, कैसे आप उनको बेहतर कर सकते हो, उस पर रखना है। आपकी लाइफ में नया क्या हो रहा है, आपकी लाइफ नए किस पाथ पे जा रही है, उस पर रखना है। अपनी एनलाइटनमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे पूरा ध्यान रखना है। अगर वो आप करोगे तो डेफिनेटली वर्क अभी भी है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे आप इस मंथ में, वर्क अभी भी है, बहुत सारा वर्क जो है उसकी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मेजर पोर्शन जो है वो इस मंथ में होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस रखिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो सही है वो कीजिए, जो सही डिसीजन है वो लीजिए। और अगर आपका कोई लीगल मैटर या कोई ऐसा सिचुएशन चल रही थी जहां मनी को रिलेटेड कुछ डिसाइड होना था किसी लीगल मैटर से, तो हो सकता है कि वो चीज़ में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपके पास ना आए, लेकिन अपने पाथ पे बने रहिए, अपने ग्रोथ पे बने रहिए। अल्टीमेटली अगर कोई भी ऐसा शिफ्ट आता है, कोई भी ऐसे चेंज आता है जो सडन चेंज है, सडन न्यूज़ है, सडन एकदम कुछ होता है, तो वो आपको अच्छे की तरफ ही लेके जाएगा, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही लाएगा, वो चेंज आपके लिए अच्छा ही होगा। और एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, आप में से जो लोग जो रिलेशनशिप में नहीं है या अपनी रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, अपनी रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ उनकी लाइफ में एक नया पर्सन आ सकता है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में आना ही था, जिसके लिए वो बिगनिंग होनी थी। और ये नया बिगनिंग जो है, ये नया पाथ जो है, ये आपका है, ये आपको डेफिनेटली एक नई एनलाइटनमेंट की तरफ, अपने आप के से कनेक्ट करने की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। दिस इज़ अ फायर, जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस होगी तभी आप उसको लेकर आगे जा पाओगे। अपनी वाटर इनटेक का इस महीने आपने बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपने हेल्प ज़रूर मांगनी है, आपने इमीडिएटली उसको एड्रेस ज़रूर करना है, आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एंड कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने में। अगर बात करें आपके चक्रास ऑफ द मंथ की, तो चक्रा ऑफ द मंथ आपका एक तो लोअर बेस चक्रा है, रूट चक्रा या मूलाधारा, और दूसरा आपका थर्ड आई चक्रा यानी आज्ञा चक्रा है। तो दोनों के वीडियोस चैनल पे हैं, प्लीज़ दोनों की मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी रहेगी। क्योंकि रूट चक्रा जहां आपको बैलेंस होने में मदद करेगा विद ऑल दीज चेंजेस जो सडन आपकी लाइफ में होने वाले हैं, वहीं पे थर्ड आई चक्रा आपको आगे देखने में, विजुअलाइज करने में मदद करेगा कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में क्या लाने वाले हैं, आपको बैलेंस रखने में मदद करेगा। तो इस महीने चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ में इस महीने आपने अपने आप के साथ, इन चेंजेस के साथ फाइट नहीं करनी है। मतलब बिना चीज़ों को एक्सेप्ट किए आगे नहीं बढ़ना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को फ्लो होने देना है। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पे आप वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ में हो नहीं, आपके माइंड में वो थॉट नहीं है, आप चाह नहीं रहे हो, आप अंदर से इरिटेट हो रहे हो, या आप लड़ाई में इंडल्ज हो रहे हो, खुद में अपने साथ लड़ाई लड़ रहे हो, उस सिचुएशंस में आपने इस महीने नहीं जाना है। तो आपने अपने आप को काम डाउन रखना है, आपकी एनर्जीज़ को काम डाउन रखना है, अफर्म करना है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। मैं अपने आप को बैलेंस करना जानता हूँ या जानती हूँ, और मुझे इस पैटर्न से लाइफ के जो है वो बाहर आना है, इसलिए ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली करना है। लाइक आई सेड, अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, इस महीने बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि सर्चेबल हो और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। ये महीना जो है वो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग महीना है। आपके पास 4 मेजर अरकाना जो हैं वो आए हैं। तो आपके पास टेम्परेंस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है और टावर का कार्ड है। और इन कार्ड्स को अगर मैं और उसके साथ में डेविल का कार्ड है, तो अगर इन कार्ड्स को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, जो चेंजेस आप जो सडन होंगे, शायद चेंजेस, वो चेंजेस ऐसे होंगे जिनको शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो जस्टिस होगा, वो पूरा आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी होगा, इसलिए वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, धीरे धीरे स्टेप लोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे, अपने आप को किसी तरह के इंडल्जेंस में नहीं जाने दोगे, अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखोगे, और अगर किसी तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो वो सडन चेंज जो होगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा बहुत ज़्यादा। और स्टार कार्ड बहुत
ब्यूटीफुल कार्ड है, वो आपका बैलेंस, आपकी एनलाइटनमेंट सब कुछ बताता है और वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स पे है, तो उसका मीनिंग है कि ये मंथ आपके लिए बहुत पावरफुली वर्क करने वाला है। लेकिन आपका पैटर्न जो है वो इस महीने में टेस्ट होने वाला है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस पैटर्न को आप ब्रेक करो और उस पैटर्न को ब्रेक करके आप आगे बढ़ो। अगर हो सके तो आप वीडियोस सबके साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मुझे पता लगेगा आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। और इस महीने अपने आप को बैलेंस रखिए, गायत्री मंत्र चैंटिंग करते रहिए हर वक्त। अगर आप या फिर कोई भी और चैंटिंग जो आपको अच्छी लगती है, कोई गाना, कोई नर्सरी राइम, कुछ भी जो आप गुनगुना सकते हैं उसको गुनगुनाते रहिए ताकि आप नेगेटिव थॉट पैटर्न में ना जाएं। और दूसरा, आपने बार बार जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, पैटर्न हो रहा है या वो आप किसी फाइट या सिचुएशन में जा रहे हो, तो आपने वो बार बार लिखना है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरे अच्छे के लिए है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरे अच्छे के लिए। अपने आपको बार बार वो बोलना है ताकि आप किसी अननेसेसरी फाइट में ना पड़ो, किसी अननेसेसरी सिचुएशन में ना पड़ो और इस सिचुएशन को अच्छे से आगे लेके जा पाओ। तो ये ज़रूरी है आपके लिए इस महीने में होना। ये इमोशनल चेंज बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़रूरी है। 2 एसेस आए हैं आपके कार्ड्स में और 2 एसेस डेफिनेटली न्यू बिगनिंग बताते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू बिगनिंग बताता है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस महीने आप पॉजिटिव रहिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। और ये जो भी आपका इमोशनल ट्रबल है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, क्योंकि अवेकनिंग के लिए भी सब कुछ हील होना ज़रूरी होता है, उसके हील करने के लिए सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रही हैं, तो अपने आप को बैलेंस रखिए। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 5। कलर ऑफ द मंथ रेड, ब्लू, इंडिगो, इनकी कोई भी शेड्स, लाल, नारंगी, गहरा नीला, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो इन शेड्स को अपनी लाइफ में जरूर शामिल कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बस लिखना है कि आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और फिर वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कि मुझे क्या डिटेल्स चाहिए और कैसे रीडिंग ले जा सकते हैं आगे। वीडियो को जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए स्ट्रांग रहिए, चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे के लिए हो रहे हैं। अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अच्छी डाइट दीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। टेक केयर, बाय बाय।